हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। नाबार्ड डीए मेंस की डेट आ चुकी है। 24 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। मेंस में कंप्यूटर सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए हम लोग आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एक्सपेक्टेड हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उसके एक हम एक सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। और आज उस सीरीज की ये पहली वीडियो है और ऐसे ही 2-3 वीडियोस और आएंगी जिसको देखने के बाद आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो देखते हैं, आज पढ़ने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके नाबार्ड डीए के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या होगा? Which of the following is not a basic function of the operating system? मेमोरी को मैनेज करना, प्रोवाइड द वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, स्टार्ट द कंप्यूटर और प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस। ठीक है, द आंसर इज प्रोवाइड द वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, क्योंकि जो ये पार्ट है ये हमारा एमएस वर्ड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे बाकी सारे काम करता है, चाहे वो मेमोरी को मैनेज करना हो, चाहे वो कंप्यूटर को स्टार्ट करना हो, और जो हमारा इंटरफेस है उसको चाहे प्रोवाइड करना हो। ये सारी चीजें जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करता है, उसका फंक्शन है, सिर्फ ये फंक्शन उसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्स अ मैसेज बाय अप्लाइंग अ सीक्रेट कोड। अगर आपको कोई एक मैसेज सेंड करना है और उसमें आपने कोई कोड लगा दिया है ताकि उसको कोई और एक्सेस ना कर पाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑडिट हो गया, यूपीएस हो गया, ये तो आपका जो आपका यूपीएस होता है, जो आपको एक्स्ट्रा पावर या जो सप्लाई करता है आपके सिस्टम को, ये वो होता है। ठीक है, फायरवॉल्स जो होती हैं वो हमारे जो सिस्टम में जो बग्स जो आ रही हैं या फिर जो कोई ऐसा कोई थ्रेट जो आ रहा है ये उसको रोकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर एन्क्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्स अ मैसेज बाय अप्लाइंग अ सीक्रेट कोड? द आंसर इज एन्क्रिप्शन। ठीक है, द इंटरनेट बिगैन विद द डेवलपमेंट ऑफ। इंटरनेट जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, किस चीज की शुरुआत हुई थी तो जाके हमारा इंटरनेट स्टार्ट हुआ था? ठीक है, यूजनेट, एर्पानेट, ईथरनेट, इंट्रानेट या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा एर्पानेट। ठीक, द आंसर इज एर्पानेट। इसको हम सबसे पहला नेटवर्क भी बोल सकते हैं। ओके, यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस। फाइन, नेक्स्ट इज इन MICR C स्टैंड्स फॉर। MICR के अंदर C का मतलब क्या होता है? ठीक है, C का मतलब होता है यहां पर कोड, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर या फिर नन ऑफ दीज। पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यहां पर सी का जो मतलब है वो होगा हमारा कैरेक्टर, होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। जो हमारी वेबसाइट है वो किस चीज का कलेक्शन होती है? HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक फाइल्स का, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स का या फिर ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं आपको वहां पर क्या क्या दिखता है, किस किन चीजों से वो मिलकर वो बनी होती है? तो वो इन तीनों से मिलकर जो है वो बनी होती है। ठीक है, उसमें HTML डॉक्यूमेंट्स हो, ग्राफिक फाइल्स हो या फिर ऑडियो वीडियो फाइल्स हो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर है। फाइन, नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में जो लास्ट एक्शन है उसको अगर अंडू करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी है? ठीक है, Ctrl+X, Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+U या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, अंडू का मतलब मैं पहले आपको बता दूं, जो भी आपने कोई चीज की है, आपने कुछ अगर लिखा है, कुछ भी आपने एनी एक्शन विच यू हैव परफॉर्म्ड इन द एमएस वर्ड, अगर आपको उसको हटाना है, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा Ctrl+Z से हम उसको, ठीक है, हम अपने जो पुराना है उस पर वापस जा सकते हैं। ठीक है, Ctrl+X ये होता है हमारा कट करने के लिए। ठीक है, C होता है Ctrl+C हमारा होता है कॉपी करने के लिए। फाइन, Ctrl+Y ये होता है हमारा रीडू करने के लिए। एक बहुत छोटा सा फर्क है अंडू और रीडू में। अंडू जो है आपने जो चीज की है, अनडू है ना, उसको आपको वो वापस से लेकर जाएगा, और अगर वो चीज सपोज आपको फिर ध्यान आया कि वो चीज हमने सही नहीं की है, आपको दोबारा से वहीं पर वापस आना है, तब आप करेंगे रीडू, वो होगा Ctrl+Y से। और Ctrl+U से होता है हमारा अंडरलाइन। फाइन, Ctrl+U से होता है हमारा अंडरलाइन। तो ये था हमारा शॉर्टकट की अंडू के लिए। ठीक है, शॉर्टकट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके एग्जाम में शॉर्टकट कीज से, एमएस ऑफिस से, एमएस एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज, जो प्रोग्राम हमारे परमानेंट होते हैं हार्डवेयर की तरह और हमारे रोम के अंदर स्टोर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, रोमवेयर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा फर्मवेयर। ठीक है, इसका आंसर है फर्मवेयर। फर्मवेयर मींस कुछ चीजें ऐसी प्री इंस्टॉल्ड चीजें, प्री इंस्टॉल्ड हार्डवेयर जो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, उसको अलग से डायरेक्शन दी जाती है कि आपको यही काम करना है, तो वो उसी चीज पर काम करता है। डिफरेंस होता है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में और फर्मवेयर में। हार्डवेयर होती है वो कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है इंटरनल पार्ट है कंप्यूटर का, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग जो होती है वो इनविजिबल होती है, बट वो स्टिल काम करता है। ठीक है, और फर्मवेयर आप कह सकते हैं कि इन दोनों कहीं ना कहीं एक मिक्सचर होता है फर्मवेयर। ठीक है, होता वो हार्डवेयर में है, जैसे आप रिमोट कंट्रोल देख लीजिए। ठीक है, आप चाहे सीसीटीवी कैमरास देख लीजिए, ये आपके एक फर्मवेयर के एग्जाम्पल है। फाइन, नेक्स्ट, कंप्यूटर यूजेस द नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर के अंदर कौन सा नंबर सिस्टम होता है जिसपे वो काम करता है? कंप्यूटर आपका पूरा का पूरा इस पर बाइनरी पर काम करता है। ठीक है, आपको बता दूं, कंप्यूटर आपका पूरा का पूरा बाइनरी पर काम करता है। इसमें हमारे पास दो नंबर है, एक होता है 0, एक होता है 1। इस पूरे पर हमारी फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर की। फाइन, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, ASCII। ठीक है, ये जो है हमारा, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक एब्रीविएशंस और एक आपका क्या बोलते हैं, जो आपके शॉर्टकट कीज हैं। ये दो चीजें जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, तो एग्जाम से पहले इनको पढ़ना मत भूलिएगा, ये आपको जरूर 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 पढ़ के जानी है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, इसका आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ASCII स्टैंड करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? किसी डॉक्यूमेंट को, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को चेंज करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? एडिटिंग। कोई भी आप उसमें चेंज कर रहे हैं, कुछ भी आप उसमें कुछ नया डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका एडिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, डैश सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू स्पीक इनटू द कंप्यूटर रेदर देन टाइप इन द टेक्स्ट। कुछ लिखने के बजाय आप जब अपनी कमांड वॉइस के थ्रू आप देते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को या उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। आपने अगर देखा होगा आजकल आपके मोबाइल फोन्स में, आपने देखा है कि आपके पास गूगल असिस्टेंट है, आप गूगल से कुछ भी पूछ सकते हैं सिर्फ बोलकर। ठीक है, पहले आपको लिखना पड़ता था, बट आप बोलकर भी आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आप कुछ भी अपने फोन से चीजें करा सकते हैं, तो वो होता है हमारा स्पीच रिकॉग्निशन। फाइन, नेक्स्ट, Which of the following is not a source of virus? इसमें से कौन सा वायरस का सोर्स नहीं है? ठीक है, वायरस का सोर्स मतलब कौन सा नहीं है? मतलब किसके थ्रू आपके सिस्टम में वायरस आया जा सकता है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है, चाहे वो डिस्केट्स हो, द इंटरनेट हो, ईमेल के मैसेज हो, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क हो। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू तो वायरस देखो आएगा ही आएगा, इंटरनेट के थ्रू भी वायरस बहुत आता है, इसके थ्रू भी आता है। बचा हमारा ईमेल मैसेज, आपके जो ईमेल मैसेज हैं इनके थ्रू आपके वायरस जो है वो, ठीक है, ये वायरस का सोर्स नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जांपल ऑफ। वो चाहे वो वर्ड प्रोसेसिंग हो, एक स्प्रेडशीट हो, या फिर फोटो एडिटिंग हो, ये किस चीज के एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के, या फिर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के। ये किसका एग्जांपल है? ये है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। फाइन, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक डिफरेंस होता है, मैं आपको बता दूं। जो चीज आपके पूरे सिस्टम को रन करती है, ठीक है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपकी विंडोज हो गई, वो आते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। और जो सॉफ्टवेयर आपका एक पर्टिकुलरली एक टास्क करने के लिए होता है, ठीक है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फाइन, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ये होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर। अगर आपके ब्राउजर में कोई टैब ओपन है, कोई टैब अगर आपके ब्राउजर में खुला हुआ है, उसको आप बंद कैसे करेंगे? कंट्रोल T से, कंट्रोल W से, कंट्रोल A से, कंट्रोल Y से, कंट्रोल D से,
वाई तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये होता है हमारा रीडू के लिए, ठीक है। ए हम पढ़ चुके हैं, ये होता है हमारा सेलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है। और डब्ल्यू ये होता है हमारा इसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है हमारा किसी भी ब्राउजर को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट, एट अ टाइम हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एट अ वर्क ऑन अ कंप्यूटर। एक टाइम पर एक कंप्यूटर के अंदर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो उस टाइम पर काम कर सकते हैं यहां पर हमारे, ठीक है। सिर्फ 1, 2, 3, 4 या फिर 5। तो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक टाइम पर काम करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट, एट अ टाइम हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एट अ वर्क ऑन अ कंप्यूटर, सॉरी मैंने हो चुका है। इमेज कैन बी सेंड ओवर द टेलीफोन लाइंस बाय यूजिंग, जो हमारे टेलीफोन लाइंस होती हैं उन पे अगर हमें इमेज सेंड करनी हो, हमें अगर फोटोग्राफ सेंड करनी है कोई भी, ठीक है, वो कुछ भी हमें इमेज की फॉर्म में अगर सेंड करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लार्जर बैंडविड्थ, फैक्स, स्कैनर, केबल या फिर नन ऑफ दीज। किसकी हेल्प से हम उनको भेज सकते हैं, फैक्स होता है उसका आंसर। फैक्स की हेल्प से आप भेज सकते हैं। फैक्स नंबर होता है, एक मशीन होती है, आपने यहां से कुछ भेजा और वहां पर वो इमेज की फॉर्म में वो जो चीज है वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। स्कैनर तो आप वो नहीं होता, स्कैनर तो आपको चीजें स्कैन करते हो, दैट इज सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। केबल होती है जो हमारा डेटा को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जो हमारा ट्रांसफर करने के लिए काम आती है, दे आर द केबल, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा फैक्स जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आईसी चिप, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इसको बोलते हैं आईसी की फुल होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये चिप होती है ये किसकी बनी होती है, निकल की, आयरन की, कॉपर की, नन ऑफ दीज की या फिर सिलिकॉन की, ठीक है। तो बहुत सिंपल इसका आंसर है, इसका आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन की जो है हमारी वो आईसी चिप्स जो है वो बनी होती है, ठीक है। सिलिकॉन से एक और चीज है, सिलिकॉन वैली कहां पर है, क्वेश्चन मतलब में भी आ जाता तो आपको आंसर पता होना चाहिए, वो हमारी बेंगलोर में है, ठीक है, वो है हमारा सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट, वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरस स्टैंड्स फॉर, यहां पर ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च, वेरीफाई इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होता है हमारा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, ये इसका हमारा आंसर है, क्योंकि जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमारी खतरे के अंदर है, वही चीज हमें ये नोटिफाई करता है कि ये वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश कमांड वी कैन यूज टू क्लोज द विंडोज। कौन सी ऐसी कमांड है जो हम यूज करते हैं कोई भी विंडो को क्लोज करने के लिए, ठीक है। ऐसी कौन सी कमांड होती है, ऑल्ट प्लस F1, ऑल्ट प्लस S, ऑल्ट प्लस N, ऑल्ट प्लस F4 या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑल्ट प्लस F4, ठीक है। ये जो है हमारी वो यूज होती है किसी भी विंडो को बंद करने के लिए, शॉर्टकट की, जैसे मैंने आपको बताया एब्रीविएशंस, मैं फिर बोल रहा हूं एब्रीविएशंस और शॉर्टकट कीज। इसके लिए आपको कोई कंसेप्ट कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको, ठीक है, डेटा चाहिए, आपको बस ये रटने हैं, याद करने हैं। यहां से आपके इन दोनों टॉपिक से 3 से 4 आपके क्वेश्चन या फिर 4 से 6 क्वेश्चन आपके जो है वो, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं इन दोनों टॉपिक से, ठीक है, एब्रीविएशंस और शॉर्टकट कीज से, ठीक है। क्योंकि शॉर्टकट कीज यहां पर आ गई और इससे पहले हमारा क्या था, इससे पहले था हमारा एब्रीविएशंस का, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। जो हमारा MS पावर पॉइंट होता है उसके अंदर मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, उसको हम कितना मैक्सिमाइज जूम कर सकते हैं, 100, 200, 300 या फिर 400, ठीक है। आंसर है इसका 400, ठीक है। 400% तक आप उसको मैक्सिमाइज जो है उसको आप कर सकते हैं, फाइन, ठीक है। What is an intersection of a row and column in a spreadsheet? आपके एक MS ऑफिस ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो MS ऑफिस से क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी हमारा MS ऑफिस का था, ये क्वेश्चन भी हमारा MS ऑफिस का है। What is an intersection of a row and a column in a spreadsheet? स्प्रेडशीट आप सब लोगों ने देखी होगी, ठीक है, कुछ इस टाइप में होती है स्प्रेडशीट, ठीक है, कुछ रॉज होती हैं, ठीक है, कॉलम्स होते हैं, फाइन। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट है हमारा डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स
कंप्यूटर्स यूज टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है। सभी लोगों को एग्जिस्ट करने के लिए, काम करने के लिए रूल्स की बहुत जरूरत होती है। इस ऐसे ही कंप्यूटर को भी रूल की बहुत जरूरत है, आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, आपस में बातें करने के लिए, ठीक है। तो क्या है ऐसा, तो प्रोटोकॉल है वो चीज, ठीक है। प्रोटोकॉल जो होता है जो सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके तहत मतलब जो कंप्यूटर है वो आपस में कोऑर्डिनेट जो है वो करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोटोकॉल। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज, अब पहली जनरेशन जो कंप्यूटर की थी उसमें क्या यूज हुआ करता था, उसमें यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब उसमें यूज होते थे, ठीक है। जब सिस्टम बना था उस तो एटलीस्ट 17,000 18,000 इतने के आसपास उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स जो है उस टाइम यूज हुआ करते थे, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। प्लस अब आपको कमेंट में नीचे ये बताना है, फर्स्ट जनरेशन का मैंने आपको बता दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें कौन कौन से इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए थे ये आपको आंसर करना है नीचे वीडियो में, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आपको जरूर बताना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, डन। टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन अ डिफरेंट लोकेशन, अगर हमें एक डॉक्यूमेंट को डिफरेंट लोकेशन में सेव करना है तब आप क्या यूज करेंगे, सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, सेव एज वेब पेज करेंगे, ऑल ऑफ द अबव करेंगे, या फिर नन ऑफ दीज करेंगे। आप करेंगे उसको सेव एज, क्योंकि सेव तो वो ऑलरेडी है। अगर आप उसको सेव कर देंगे तो जहां पर आप उस पर काम कर रहे हैं वो वहीं पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। बट जब आप उसको सेव एज करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, उसको यूज करके आप उसकी लोकेशन और उसका नाम दोनों आप उसको चेंज कर सकते हैं सेव एज वाले ऑप्शन से, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा सेव एज। तो क्वेश्चन था टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट लोकेशन वी यूज सेव एज, फाइन, ओके। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आइडेंटिफाइज मेन पेज ऑफ द एंटायर साइट, जो हमारी एक साइट है उसका जो मेन पेज होता है, ठीक है, उसको क्या मतलब बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई होता है, उसको हम बोलते हैं यूआरएल। ये होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको हम बोलते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ठीक है, जो हमें देता है कहीं भी आने के लिए, जाने के लिए वेबसाइट्स पर, ठीक है। ये होता है हमारा यूआरएल, तब इसका नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फाइन, ठीक है। हाइपरलिंक होता है एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, ठीक है। डोमेन नेम होता है किस डोमेन से आप काम कर रहे हो, जैसे @gmail.com, @hotmail.com, ठीक है। ये सारे हमारे डोमेन नेम होते हैं, ठीक है। वेबसाइट एड्रेस तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो यूआरएल होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर जाने के लिए जो हमें चीज चाहिए वो होती है हमारी यूआरएल, ठीक है। तो द फॉलोइंग टर्म आइडेंटिफाइज मेन पेज ऑफ द इंटरनेट साइट, तो ये है हमारा यूआरएल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस को आप इसको देखते रहिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।